हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे लीगल अपडेट्स की। काफ़ी समय से लीगल अपडेट्स नहीं आ रहे थे, पर आज मैंने बहुत ही मेजर इशू पे लीगल अपडेट बनाया है। और आप मेरा जो थंबनेल है, जो बाहर जो थंबनेल है, उसे देख के समझ ही गए होंगे कि आज का क्या इशू है, आज का क्या मैटर है। तो दोस्तों, बात यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ उन फीमेल लॉयर के साथ में कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या वो सुरक्षित नहीं है अपनी बार में? ऐसा क्या हुआ कि बार के साथ में कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक। तो दोस्तों, जानते हैं मेरे साथ में मैं शिविका जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सहायता जुनून। तो दोस्तों, जो इस केस के फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट्स हैं और एक बिल्कुल नाइटमेयर की तरह है। इसमें जो महिला वकील है, जो फीमेल लॉयर है, उनको पब्लिक टॉयलेट्स जो कि कोर्ट प्रीमाइसेस में सभी के लिए बनाए गए होते हैं, जो भी आम जनता है वो आ सकती है, वो पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर सकती है। इनको इजाज़त नहीं थी वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की, इवन इनको अपने केस लड़ने तक की इजाज़त नहीं दी गई। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इनके साथ में कि ऐसा इनके साथ बार एसोसिएशन वालों ने बर्ताव किया। इनका कहना ये है कि भाई, ये जो लड़ाई शुरू हुई वो यहाँ से हुई कि जब वो ट्रेनिंग कर रही थी एज अ मीडिएटर वेस्ट बंगाल में जुडिशल अकेडमी में। तब हुआ क्या कि जो बार एसोसिएशन वाले थे वो इनके पास आए और बोले कि भाई, आप इस पद से रिजाइन कर दो। अगर आप मीडिएटर के रूप में आ जाती है तो इसकी जो सैलरी होगी सिर्फ आपको ही जाएगी। तो दोस्तों, अब उन महिला वकील ने क्या किया, उन महिला वकील ने जो बार एसोसिएशन का जो प्रस्ताव था वो मना कर दिया, ठुकरा दिया और ये कहा कि भाई, मैं अब इस पद को नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत मेहनत से पहुंची हूँ इस पद पे और मेरी अब ट्रेनिंग भी चल रही है। और बात भी सही है भाई, अब वो इतनी मेहनत से पहुंची है, अब उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, सब कुछ उन्होंने कर लिया, सारी सीढ़ी भी पार कर ली, अब वो इस पद को क्यों छोड़े। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बार एसोसिएशन वाले होते हैं वो इन महिला वकील के ऊपर शो कॉज नोटिस भेज देते हैं, ये कह के कि आपने असॉल्ट किए हैं 3 आदमियों को साथ में। उसके बाद होता क्या है कि ये जो फीमेल लॉयर थी, इनकी जो मेंबरशिप थी वो सस्पेंड नहीं करी गई, वो टर्मिनेट कर दी, यानी कि खारिज कर दी। इनकी जो मेंबरशिप थी वो भी खत्म कर दी गई बार से। फिर ये जो फीमेल लॉयर थी, इन्होंने वहीं पे केस डाला कोर्ट में। और हुआ क्या, जब इन्होंने केस डाला, वो केस लड़ने की इन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इवन जो वहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स थे, इनको वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी। इवन जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें तक बैठने की इनको परमिशन नहीं थी, ना ये कोई भी केस लड़ सकती थी। एक फियर का माहौल था, एक ह्यूमिलेशन का माहौल बन गया था और जो पूरी बार थी इस एक महिला की अगेंस्ट हो गई थी। अब वो करती क्या बेचारी, अब वो गई हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला कि भाई, अब ये वाला जो केस है जो मैंने कोर्ट में डाला हुआ है, या तो ये केस आप सुन लीजिए या इसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक मनमाना व्यवहार चल रहा है, बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है और इस फियर में वो काम नहीं कर सकती और ना इस फियर में वो कोर्ट जा पा रही है। और इवन उनको पब्लिक टॉयलेट्स तक यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि एक अधिकार है एक आम आदमी का। अब होता क्या है, हाई कोर्ट ने जो इनकी पिटिशन थी वो खारिज कर दी थी। अब ये जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये एक लॉयर एंगेज करती है, वहाँ पे गुहार लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे कोर्ट का कहना है, अभी ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, पर वहाँ पे जो कोर्ट है, वहाँ पे कोर्ट ने इनको एडवाइस किया, आप फली नरीमन जी की बुक पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा कि हमें अपनी सीनियर्स के साथ में कैसे एक गुड रिलेशन जो है मेंटेन करने चाहिए। जिससे कि होगा क्या, उन महिला वकील को एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगी, एक रिकंसाइलेशन का बिहेवियर आएगा मन में। और होता क्या है, जब भी हम एक ऐसे नेगेटिव माहौल में काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो एक बहुत मिजरेबल बन जाती है। कोर्ट का ये साफ कहना था कि जब ऐसा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है जहाँ पे सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे काम करना, वहाँ ऐसी ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें हर तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव अप्रोच मिले, रिकंसाइलेशन हमारा बिहेवियर हो। तो कोर्ट ने ये एडवाइस किया कि आप फलीमन नरीमन जी की बुक पढ़िए, उसमें आपकी जो अप्रोच होगी वो एक पॉजिटिव होगी। अभी दोस्तों, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है
और वहाँ पे उन्होंने अपनी सारी बात रखी है। महिला वकील ने उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि भाई वो जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस डाला हुआ है, जो कि पेंडिंग पड़ा है, उसमें इवन अभी तक WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट अभी तक फाइल नहीं हुआ है। जो डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में उन्होंने केस डाला है इन फीमेल लॉयर ने, उन्होंने अभी तक उस केस का जवाब ही नहीं दिया है। 2019 में केस डाला था और अभी तक वो जो केस है वो पेंडिंग है, कुछ उसमें हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि क्या मत है आपका इस केस में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे ज़रूर बताइएगा कि क्या इन महिला वकील के साथ बिल्कुल सही हुआ या गलत हुआ। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता तो आप लोग भी ह्यूमिलेटेड फील करते या आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते या नहीं खटखटाते न्याय के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको लीगल अपडेट्स मिलते रहे। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।